Hi dear students, I welcome you all in our next lecture regarding states of matter, and that is Dalton's law of partial pressures. बेटा आज के इस लेक्चर में हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के बारे में बात करते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स है क्या, या हम पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं, वो सारा कंसेप्ट आप इस लेक्चर में आज समझोगे। तो देख लीजिए, आई विल टेक अ सिलेंडर। मेरे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में एक तो हाइड्रोजन गैस लिया है हमने, इस सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है, और इसमें हमने हीलियम गैस लिया है, नाइट्रोजन गैस लिया है, ऑक्सीजन गैस लिया है। ये जो सिलेंडर है, इस सारे सिलेंडर का वॉल्यूम V मान के चलते हैं। दिस सिलेंडर हैज वॉल्यूम ऑफ V एंड इट हैज बीन प्लेस्ड एट टेम्परेचर T। ये जो एक गैस है, इसमें एक तो हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। इस सिलेंडर में बहुत सारे गैसेस है, तो उनका वॉल्यूम क्या है, V। सारे सिलेंडर का वॉल्यूम V है, और टेम्परेचर हमने रखा है इस सिलेंडर का T कुछ भी होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर हो सकता है। मान के चलो वी आर टेकिंग टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मींस रूम टेम्परेचर समझो। हमने रूम टेम्परेचर ले लिया है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर में हमने इस सिलेंडर में डिफरेंट गैसेस लिए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन गैसेस की एक प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये सारे गैसेस नॉन रिएक्टिंग है। नॉन रिएक्टिंग, ये आपस में रिएक्ट करते ही नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे गैसेस है, और ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, आपस में रिएक्ट नहीं करते एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जब भी हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स पढ़ना हो, उस समय हम जो सिलेंडर में गैसेस लेते हैं वो गैसेस नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। उन्हीं नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए दिया गया है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। अब देख लीजिए, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर हमारे रूम में बहुत सारे गैसेस है, गैसेस रैंडमली मूव करते रहते हैं और वो कंटिन्यूअसली हिट करते रहते हैं गैसोस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम। या यहां पे मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इन गैसेस की इस सिलेंडर में ये कंटिन्यूअसली मूव करते होंगे। हीलियम हिट करता होगा ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ऑक्सीजन भी हिट करता होगा ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, नाइट्रोजन भी हिट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और हाइड्रोजन भी हिट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। सारे गैसोस मॉलिक्यूल्स irrespective of the one another, they exert pressure on the walls of the container. हर कोई गैस इस सिलेंडर में प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि गैसेस जो होते हैं, ड्यू टू देयर रैंडम मूवमेंट, वो गैसेस रैंडमली हिट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। तो यहां पे हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये सारे गैसेस मिलके इस सिलेंडर के वॉल्स पे जब हिट करेंगे, तो ये इस सिलेंडर में कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर कितना है इस सिलेंडर में, हमें देखना होगा। हीलियम का कितना प्रेशर है, यहां ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, नाइट्रोजन कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, हाइड्रोजन कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। सारे गैसोस मॉलिक्यूल्स का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा, उन सारे गैसोस इंडिविजुअल प्रेशर्स को हमें सम करना होगा, सो दैट हमें इस सिलेंडर का टोटल प्रेशर पता चलेगा यहां पे। सो आई विल राइट एज P total pressure of these gaseous molecules in this cylinder, that will be equal to pressure of hydrogen gas plus pressure of helium gas plus pressure of nitrogen gas plus pressure of oxygen gas। ये देखो बेटा, इस सिलेंडर में बहुत सारी गैसेस हैं, हर कोई गैस मूव कर रहा है। जब हर कोई गैस मूव कर रहा है, तो हर कोई गैस हिट कर रहा है ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, हर कोई गैस यहां पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है।
तो यहां पे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारे गैसेस मिलके यहां पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो जो सारे गैसेस यहां पे मिलके एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, PS2, PHE, PN2, PO2, these are called as partial pressures of these gases. इन सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स को जब हम सम करेंगे हमें टोटल प्रेशर ऑफ द गैस निकलेगा, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। तो देख लीजिए डाल्टन्स लॉ क्या कहता है। डाल्टन्स लॉ कहता है अगर आपके पास एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अगर आपको देखना है ये सारे गैसेस यहां पे कितना एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, टोटल प्रेशर इस सिलेंडर में कितना एक्सर्ट होता होगा, that is equal to the sum of individual partial pressures exerted by the gases. अब सिंपल सी बात है, अगर रूम में बहुत सारे गैसेस हैं, उन गैसेस का कितना प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, तो हमें देखना होगा कि रूम में कितने गैसेस हैं, वो सारे गैसेस अलग अलग कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उन सारे प्रेशर्स का सम करके हमें तब जाके रूम में टोटल प्रेशर ऑफ द गैस पता चलेगा। तो वही डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ भी कहता है क्या कि अगर आपको एक सिलेंडर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस दिए गए हैं, अगर आपको देखना है टोटल प्रेशर वो गैसेस कितना एक्सर्ट करते हैं, तो आप सारे गैसोस मॉलिक्यूल्स के पार्शियल प्रेशर्स का सम कीजिए, आपको टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिल जाएगा। सो डाल्टन्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, for the non-reacting gases, which have been placed in the same cylinder at a fixed temperature, तो इन सारे नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा that will be equal to the sum of partial pressures of all the gases present in the cylinder, but the condition is gases should be non-reacting। देखो बेटा यहां पे हाइड्रोजन भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यहां पे हीलियम भी एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, ऑक्सीजन भी एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, नाइट्रोजन भी एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, सारे गैसेस इस सिलेंडर में प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। जो हर किसी गैस का अपना अपना अलग अलग प्रेशर होगा, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। अब हर किसी गैस के पार्शियल प्रेशर को आप सम कीजिए, आपको टोटल प्रेशर ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ। So what is Dalton's law basically? Dalton's law says if you are having mixture of non-reacting gases placed at ordinary temperature, the total pressure exerted by them is equal to the sum of their partial pressures. That is called as Dalton's law. ठीक है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं P total pressure exerted by the gases. Total pressure exerted by the gases that is equal to the pressure of one gas P1 plus partial pressure of second gas P2 and partial pressure of third gas P3 plus partial pressure of fourth gas that is P4। तो अगर आपको देखना है कि एक सिलेंडर में गैसेस कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो आपको देखने हैं उस सिलेंडर में कितने गैसेस प्रेजेंट है, तो उन सारे गैसेस का पार्शियल प्रेशर का सम कीजिए और आपको टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मिल जाएगा। बट दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, वो गैसेस जो नॉन रिएक्टिंग हो, इन्हीं गैसेस के लिए ये लॉ दिया गया है। सो व्हाट इज लॉ, डाल्टन्स लॉ नाउ, द टोटल प्रेशर exerted by the gas in a cylinder is equal to the sum of the individual partial pressures of all the gases which have been placed on the cylinder। ठीक है, तो ये आ गया पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन, डाल्टन्स लॉ का डेफिनेशन। अब जब ये है P1 या PH2, P2 या PHE, P3 या पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, P4 या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दिस P1, P2, P3, P4, these are called as partial pressures of gases। इस टोटल सिलेंडर में कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज P total। और इस सिलेंडर में हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब P टोटल में हीलियम का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। समझ आ रही है बात? तो हर कोई गैस अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो कितना एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। अगर सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर उसका सम करेंगे, दैट विल गिव द टोटल प्रेशर ऑफ द सिलेंडर, इन सिलेंडर में कितना प्रेशर एक्सर्ट होता होगा। तो एक चीज देख लेते हैं, मैं इस चीज को रब कर देता हूं, आई विल रब दिस ऑफ, मैं इसको रब कर देता हूं। So what is partial pressure? Partial pressure is the individual pressure exerted by a single gaseous substance inside a cylinder।
और सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स को जब हम सम करते हैं तब जाके हमें टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिल जाता है इन ए सिलेंडर। तो देख लीजिए मेरे पास बेटा, मेरे पास एक गैस है यहां पे हाइड्रोजन, दूसरा गैस है हीलियम। हाइड्रोजन गैस एक लिया है मैंने और दूसरा लिया है मैंने हीलियम। हाइड्रोजन के इसमें मैंने लिए हैं N1 मोल्स। यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में लिखूंगा NH2 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इसमें मैंने हीलियम लिया है कितने मोल्स? NHE मोल्स। NHE क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस। तो मैंने दो गैसेस लिए हैं यहां पे, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के कितने मोल्स लिए हैं? 1 मोल, 2 मोल्स, 3 मोल्स, 4 मोल्स। उसके बदले मैंने लिखा NH2 मोल्स। NH2 मोल्स इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये 1 मोल भी हो सकता है, 2 मोल भी हो सकते हैं, यहां बहुत ज्यादा मोल्स हो सकते हैं। लाइकवाइज हीलियम के मोल्स यहां पे मैंने लिए हैं 1 मोल, 2 मोल, यहां बहुत सारे मोल्स हो सकते हैं, मैंने उसके बदले लिया NHE मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम वो भी 1 मोल हो सकता है, 2 मोल हो सकता है, कितने भी मोल्स हो सकता है। इस सिलेंडर में दो गैसेस लिए हैं, हाइड्रोजन के मोल्स NH2 मोल्स, हीलियम के मोल्स NHE मोल्स। और इस सिलेंडर का वॉल्यूम V है और टेम्परेचर हमने T लिया है। देख लीजिए हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कैसे मालूम करें। सर हमें पार्शियल प्रेशर क्यों मालूम करना है हाइड्रोजन और हीलियम का? क्योंकि जब तक इनका पार्शियल प्रेशर हमें डिटरमाइन नहीं होगा तब तक हम इस सिलेंडर का टोटल प्रेशर मालूम नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हमें पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए एक फार्मूला चाहिए जिससे हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। फिर सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम करके हमें टोटल प्रेशर ऑफ द गैस डिटरमाइन हो सकता है। नाउ सी, हमारे पास एक सिलेंडर है हैविंग वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, और इसमें दो गैस है हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन के हमने बहुत सारे मोल्स लिए हैं NH2 मोल्स, और हीलियम के भी बहुत सारे मोल्स हैं दैट इज NHE मोल्स। अब जिस गैस के जितने ज्यादा मोल्स होंगे वो गैस उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस गैस का ज्यादा पार्शियल प्रेशर भी एक्सर्ट होगा ज्यादा। अगर हीलियम के मोल्स कम है तो हीलियम का प्रेशर भी कम होगा, अगर हाइड्रोजन के मोल्स ज्यादा है तो हाइड्रोजन का प्रेशर भी ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। और देख लो आप एक चीज, मेरे पास एक इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन से हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपके पास सिलेंडर में कितने गैसेस है? हाइड्रोजन, हीलियम, दो गैसेस। दोनों गैसेस का मुझे पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन करना है। तो कैसे करें? अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो प्रेशर है P, उसके बदले में लिखता हूं PH2। PH2 रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू V जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। That will be equal to N represents number of moles of hydrogen, NH2 into RT। तो यहां पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज की। आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से P into V is always equal to nRT। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसके बदले हम PH2 लिख लेते हैं, V is fixed, इसके बदले मैंने V लिख लिया। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो NH2 के लिए, हाइड्रोजन के लिए है NH2, और R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। तो ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन से आप हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हो। आप देख लो PH2 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये V को यहां ले जाओ, दैट विल बी इक्वल टू NH2 into RT डिवाइडेड बाई V। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हो। सो फॉर नोइंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, we must know the number of moles of that gas and the value of R, T and V. We can determine the partial pressure of any gas. Here we are talking about hydrogen. Likewise, if we talk about helium, अगर हीलियम का पार्शियल प्रेशर हमें डिटरमाइन करना हो, हीलियम का पार्शियल प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू PHE।
हाइड्रोजन के बदले हीलियम लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इनटू आरटी डिवाइडेड बाय वी। ये फार्मूला से आप हीलियम का पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हो। सो पार्शियल प्रेशर क्या है? एक सिलेंडर में एक गैस का कंट्रीब्यूशन कितना है टुवर्ड्स द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और अ सिंगल गैस। इस सिलेंडर में हीलियम का प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस that is equal to number of moles of that gas multiplied by R, universal gas constant, and the temperature of the system divided by volume of the cylinder. तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द हीलियम गैस अगर डिटरमाइन करना हो, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस इनटू RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो आप किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हो बाय नोइंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस and the volume of the cylinder and the temperature and the value of R। तो और एक चीज, अगर मैं इसमें ऑक्सीजन भी इंट्रोड्यूस करूं, अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा? PO2। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो होगा PO2, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस NO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस NO2 into RT divided by V। ये आएगी फार्मूला फॉर डिटरमिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। That means for determining the partial pressure of any gas, we can use the ideal gas equation. From that equation, we can determine the formulas for determining the partial pressure of different gases. तो ये चीज मैं हटा देता हूं, ये चीज मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हमारे दूसरे कंसेप्ट की तरफ। अभी मैंने कहा अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, उसमें दो गैसेस है, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। और इस सिलेंडर में हीलियम भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा और हाइड्रोजन भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और अगर मुझे टोटल प्रेशर एक्सर्ट करना डिटरमाइन करना हो इस सिलेंडर का, तो मुझे हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर लेना होगा, ऐड करना होगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, यानी कि P total will be equal to P1 plus P2, partial pressure of one gas plus the partial pressure of the other gas. That will give the total partial pressure of the all the gases exerted by them in the cylinder। तो देख लीजिए, अगर मेरे पास एक गैस है, गैस वन, ये कोई भी गैस हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो सकता है। और यहां से लेते हैं गैस नंबर सेकंड, ये भी कोई गैस हो सकता है। इनको मैंने एक ही सिलेंडर में लिया है, बट दे मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। तो ये गैस एक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए N1 और गैस सेकंड के नंबर ऑफ मोल्स लिए N2 गैस सेकंड के नंबर ऑफ मोल्स। ये दोनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, तभी जाके हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ लीजिए गैस 1 और गैस 2 नॉन रिएक्टिंग है। गैस 1 के नंबर ऑफ मोल्स N1 मोल्स, गैस 2 के नंबर ऑफ मोल्स N2 मोल्स, तो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और इस सिलेंडर का वॉल्यूम V है और टेम्परेचर हमने लिया है T, जो कि है ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूव दैट P total vapor pressure of all the gases in the cylinder, P total pressure of all the gases in the cylinder, that is equal to P1 plus P2। यहां पे जो गैस 1 का पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा P1 और गैस 2 का पार्शियल प्रेशर जो होगा P2 होगा। अगर हमें पूछा जाए टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रूव दैट P total pressure of this gas, total pressure of this cylinder, that is equal to the sum of P1 plus P2, that is equal to the sum of partial vapor pressures of gas 1 and gas 2। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? अगर आपसे पूछा गया है तो आप प्रूव कर दीजिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द सिलेंडर। वी हैव टू प्रूव दिस थिंग, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ द गैसेस। यानी कि जो डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर आपको एक सिलेंडर में टोटल प्रेशर मालूम करना हो, तो आप वहां पे देख लीजिए कितने गैसेस है, उन सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स को आप सम कीजिए। सम करने के बाद आपको टोटल प्रेशर मिलेगा इस सिलेंडर का। तो वही आपसे पूछा गया है, आप प्रूव करके दीजिए कि P टोटल जो है इस सिलेंडर का, दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। आई विल टेक वन थिंग,
I will use once again ideal gas equation. Applying ideal gas equation, PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. I have to prove for this cylinder which contains two gases, gas 1 and gas 2, for this cylinder total pressure is equal to P1 plus P2. I have to prove that. How I will prove that? I will use ideal gas equation. Now see, as per ideal gas equation, इस सिलेंडर का जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर PT, इस P के बदले आप PT लिखो, इंटू V, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. इस सिलेंडर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N1 प्लस N2 into RT. This equation will give you the total pressure of this cylinder. अब V को यहां पे ले लीजिए, आपको टोटल प्रेशर ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा. लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है? P total is equal to P1 plus P2. अब मैंने आइडियल गैस इक्वेशन यूज की, PV is equal to nRT. इस इक्वेशन के हिसाब से P जो है यहां पे, P के बदले मैंने P total लिख लिया. V is constant, that is equal to N is number of moles, total number of moles in the cylinder, that is N1 plus N2 into RT अपने ये constant. अभी गैस नंबर 1 के लिए इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मैंने पूरे सिलेंडर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दी, तो ये इक्वेशन आ गई. अब मैं खाली गैस फर्स्ट के लिए, गैस फर्स्ट के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करूंगा. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. गैस फर्स्ट के लिए, फॉर फर्स्ट गैस आइडियल गैस इक्वेशन क्या आएगी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फर्स्ट गैस के लिए. तो पी के बदले में लिखूंगा P1, क्योंकि फर्स्ट गैस का प्रेशर होगा P1. पीवी है यहां पे, पी के बदले में लिखता हूं फर्स्ट गैस के लिए P1 इंटू V. V is the fixed volume of the cylinder, that is equal to फर्स्ट गैस के कितने मोल्स हैं? N1, तो N के बदले लिखते हैं N1 into RT. यह आएगी आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द फर्स्ट गैस, इक्वेशन नंबर सेकंड. This is the ideal gas equation for the total volume for the total entire cylinder, and this is ideal gas equation for the first gas, and for the second gas हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं. For second gas अगर मैं दूसरे गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करता हूं, तो P के बदले में क्या लिखूंगा? P2 इंटू वॉल्यूम इसका फिक्स्ड है इंटू V, दैट विल बी इक्वल टू. सेकंड गैस के लिए N किसके बराबर है? N2 के बराबर, तो यहां पे N2 आएगा इंटू RT. तो ये देख लो, इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड रिप्रेजेंट करता हूं. This equation represents the ideal gas equation for the entire cylinder. This equation P1 into V is equal to N1 RT. This represents the ideal gas equation for gas 1. P2 into V is equal to N2 into RT. That represents the ideal gas equation for the gas second. लेकिन मुझे प्रूव क्या करना था? We have to prove P total is equal to P1 plus P2. ये चीज मुझे प्रूव करनी है, लेकिन मैंने 3 इक्वेशंस यहां पे डिराइव कर दी by using ideal gas equation for cylinder, for first gas and for second gas. अब देख लीजिए, मैं इस पोर्शन को हटा देता हूं. एक चीज, ये चीज याद रखिएगा, हमें ये प्रूव करना है P total is equal to P1 plus P2. ये चीज हमें प्रूव करना है. क्या ये ठीक है कि गलत है? जो हमें डाल्टन्स लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैस is equal to the sum of total pressure of the gas in the cylinder is equal to the sum of the partial pressures of all the gases present in the cylinder. ये चीज हमें प्रूव करना है. हम एक चीज काम करते हैं, we will combine equation second and third. I will write it here, combining equation second and third we get. Combining equation second and third we get. अब देख लो, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, तो यहां पे आएगा P1 plus P2. V तो कॉमन है, यहां पे कॉमन कर दो ये, दैट विल बी इक्वल टू N1 plus N2 और RT ऊपर भी है नीचे भी है, ये कॉमन आएगा, दैट विल बी इक्वल टू RT. This is your equation number 4 which has been obtained
which has been obtained by combining equation second and equation third. ये इक्वेशन आ रही है. अब आप देख लो हम क्या करते हैं. मैं ऊपर वाले पोर्शन को हटा देता हूं. आई एम गोइंग टू कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ. इन दोनों को कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ, वी हैव, आप देख लीजिए बेटा, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड और इक्वेशन फोर्थ का राइट हैंड साइड दोनों सेम है. इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड n1 प्लस n2 RT एंड इक्वेशन फोर्थ का राइट हैंड साइड n1 प्लस n2 इंटू RT. ये दोनों बराबर बराबर है. जब राइट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ का बराबर बराबर है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर बराबर होगा. तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है PT इंटू V, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 इंटू V. समझ आ रही है बात. हमने यहां पे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन फोर्थ के साथ कंपेयर किया. इनका राइट हैंड साइड बराबर बराबर है. n1 प्लस n2 इंटू RT दोनों का बराबर बराबर है. तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर बराबर होगा. तभी मैंने यहां पे लिखा PT इंटू V, P2 इंटू V, दैट विल बी इक्वल टू P1 V1 इंटू V. तो देख लीजिए यहां पे. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, PT इंटू V, P टोटल इंटू V, दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इंटू V. अब वॉल्यूम यहां पे भी है, यहां पे भी है, ये तो सेम ही है. वॉल्यूम सिलेंडर का फिक्स्ड है, तो सेम ही है. देयरफॉर मैं यहां पे लिखूंगा P टोटल यहां का इसके बराबर होगा. P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2. जो हमें पूछा गया था, यू हैव टू प्रूव दैट P टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द सिलेंडर. तो हमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि आप प्रूव करके दीजिए. अगर एक सिलेंडर में दो गैसेस है, गैस 1 एंड गैस 2, जिस गैस 1 के नंबर ऑफ मोल्स n1 है, गैस 2 के नंबर ऑफ मोल्स n2 है, हमसे यह पूछा गया था आप प्रूव करके दीजिए कि टोटल प्रेशर उस सिलेंडर का दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होगा. यानी कि हमको यह चीज प्रूव करके देनी थी P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2. हमने यहां पे ये प्रूव करके दिया बाय अप्लाइंग ideal gas equation, and after comparing equation number first and 4 we got P total is equal to P1 plus P2. That means ideal gas equation gives the confirmation of Dalton's law of partial pressures. यानी कि ideal gas equation के थ्रू हमने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी सिलेंडर में जिसमें बहुत सारे गैसेस हो, उस सिलेंडर का जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा to the sum of individual partial pressures of all the gases present in the cylinder, provided the gases are non-reacting. तो ये हमारा दूसरा जो पार्ट था डाल्टन्स लॉ का कि हमें प्रूव करना था P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, वो भी हमने यहां पे प्रूव कर दिया है. आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा. अब मैं एक चीज करता हूं, यहां पे इक्वेशन नंबर 4 को मैं हटा देता हूं. इक्वेशन नंबर 4 को मैं हटा देता हूं. बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें कहता है कि अगर आपके सिलेंडर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, वो सारे गैसेस ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे ये सिलेंडर उन्हीं का है. वो सारे गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, उस सिलेंडर में फ्रीली मूव करेंगे. जब वो सारे गैसेस फ्रीली मूव करेंगे, सारे गैसेस अलग अलग से ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर हिट करेंगे और सारे गैसेस अलग अलग से उस सिलेंडर के वॉल्स पे एक्सर्ट करेंगे प्रेशर. और जितने गैसेस होंगे उतना वहां पे ज्यादा, जितने ज्यादा गैसेस होंगे उतना वहां पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा. अब उस सिलेंडर में टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा वो डिपेंड करता है उस सिलेंडर में हमने कितने गैसेस लिए हैं और उनके कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं. जितने हम गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा लेंगे उतने वो ज्यादा हिट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, उतना उनका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा. और उन सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर उसको सम करके हमें उस सिलेंडर का टोटल प्रेशर यानी कि PT डिटरमाइन होगा. दैट इज व्हाट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज. तो देख लीजिए, अब P टोटल डिटरमाइन करने के लिए एक फार्मूला तो है, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2.
लेकिन P1 और P2 हम कैसे डिटरमाइन करें, उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल फार्मूला देता हूं, जिससे आप पार्शियल प्रेशर P1 एंड P2 डिटरमाइन कर सकते हैं, और P1 P2 डिटरमाइन करने के बाद आप P टोटल भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कैसे हम एक सिलेंडर में P टोटल मालूम कर सकते हैं या P1 P2 मालूम कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, और उसी के रिगार्डिंग फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती है एग्जाम में। तो देख लीजिए बेटा, आई विल यूज हियर, मेरे पास तीन इक्वेशंस है। इक्वेशन नंबर 1 Pt into V that is called N1 plus N2 into RT, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। देख लीजिए, आई विल डिवाइड इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। देख लीजिए, इट इज P1 इंटू V डिवाइडेड बाय PT इंटू V दैट इज इक्वल टू N1 RT डिवाइडेड बाय N1 RT, डिवाइड कर दो N1 प्लस N2 इंटू RT। बेटे मैंने यहां पे क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वॉल्यूम और वॉल्यूम कट जाएगा, ये RT कट जाएगा, आपका जो रेशो आएगा P1 अपॉन PT दैट विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। बेटा समझो, P1 अपॉन PT दैट इज द partial pressure of one gas divided by total pressure of the cylinder. Partial pressure of one gas in the cylinder divided by total pressure of the cylinder. This is called as pressure fraction of first gas. Pressure fraction of the first gas. P1 is the pressure of the first gas in the cylinder divided by PT is the total pressure of the gas, all the gases in the cylinder. अब जो इनका रेशो आएगा P1 upon PT, this is called as pressure fraction of first gas, that is equal to N1 divided by N1 plus N2. अब आपने अगर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 पढ़ा होगा, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, मोलैरिटी पढ़ी थी, नॉर्मेलिटी पढ़ी थी, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री का, जिसमें हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब देख लीजिए, N1 is the number of moles of first gas divided by N1 plus N2 is the total number of moles. अब ये N1 divided by N1 plus N2, यहां पे लिखता हूं मैं N1 divided by N1 plus N2. N1 is what? Number of moles of first gas divided by N1 plus N2, total number of moles present in the cylinder. तो इस रेशो जो आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, इस रेशो को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। बेटा फिर से समझो, मोल फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा है पहले यूनिट में, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने पढ़ा है N1 दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। सिलेंडर में हमने दो गैसेस लिए थे, एक गैस 1 एक गैस 2। गैस 1 लिया था N1 मोल्स, गैस 2 लिया था N2 मोल्स। अगर हम रेशो करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये जो मोल रेशो आएगा नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशो आएगा, इट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। क्योंकि ऊपर N1 है, इट विल बी कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। इसके बदले हम लिखते हैं Chi1 is called as mole fraction of first gas. Chi1 किसके बराबर होता है? N1 divided by N1 plus N2। तो यहां पे मैं लिखूंगा, ये हटा के मैं लिखता हूं यहां पे P1 divided by PT, that is equal to N1 divided by N1 plus N2, N1 divided by N1 plus N2। ये किसके बराबर होता है? Chi1 के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। ये आ रही है और इक्वेशन।
P1 divided by PT that is equal to chi1. chi1 is the mole fraction of the first gas. और यही chi1 किसके बराबर होता है? N1 divided by N1 plus N2. तो ये हटा देते हैं बेटा. एक चीज करो आप, इस PT को यहां ले जाओ, PT को यहां शिफ्ट कर दो, तो P1 will be equal to PT into chi1. ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर ए नाम देता हूं. ये वो इक्वेशन है जिससे आप किसी भी गैस का P1 यानी कि पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हो. अगर आपको एक गैस, फर्स्ट गैस का P1, गैस 1 का, जिसके आपने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं N1, अगर आपको उस गैस का पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन करना हो, दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द सिलेंडर इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस. सिमिलरली मैं कर देता हूं अब, अगर आप इक्वेशन नंबर थर्ड को डिवाइड करते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, आपको और एक इक्वेशन मिलेगी, P2 will be equal to PT into chi2. This will be the value of P2. P2 is the partial pressure of second gas. That will be equal to total pressure of the all the gases into the mole fraction of the second gas. That will be called as equation number B. ये वाली इक्वेशन हमें मिली जब हमने इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया, और ये इक्वेशन हमें मिलेगी अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो हमें ये इक्वेशन आनी है. तो देख लीजिए, हमारे पास अब दो इक्वेशंस आई है. अगर हमारे पास सिलेंडर में दो गैसेस है, गैस 1 गैस 2, गैस 1 के नंबर ऑफ मोल्स N1, गैस 2 के नंबर ऑफ मोल्स N2, तो अगर हमें इन सिलेंडर में गैस 1 और गैस 2 का पार्शियल प्रेशर्स P1 एंड P2 डिटरमाइन करने होंगे, उनके लिए ये फार्मूला अब आ गई है. P1 is equal to P2 into chi1 एंड P2 is equal to PT into chi2. दो फार्मूला आ गई है जिससे हमें P1 भी पता चल सकता है और P2 भी पता चल सकता है. और ऐसे जब हमें P1 पता चलेगा, P2 पता चलेगा, इन दोनों के वैल्यूज को सम करके हमें टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इन द सिलेंडर पता चल जाएगा. तो इसको मैं बेटा रब कर देता हूं, यहां छोड़ दीजिए ऐसे ही, छोड़ दीजिए ऐसे ही. I will take this equation number A and equation number B. Equation number A and equation number B. मैं एक चीज करता हूं, मैं इक्वेशन नंबर A को डिवाइड करता हूं इक्वेशन नंबर B से. डिवाइडिंग इक्वेशन A by B. इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर A को हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर B से. It will come out to be P1 divided by P2. P1 divided by P2. That will be equal to, ये PT कट जाएगा यहां पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे, बनेगा PT into chi1 divided by PT into chi2. ये PT हट जाएगा. सो इसके अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस. मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस. ये फॉर्मूला आप याद रखोगे. ये फॉर्मूला के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है इन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. तो द रेशो ऑफ पार्शियल प्रेशर्स of first gas and second gas, that is equal to the ratio of mole fraction of first gas and second gas. ये चीज आप याद रखोगे. Let this be your equation number C. इन्हीं इक्वेशंस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आनी है, इन्हीं इक्वेशंस पे. और एक फार्मूला लेते हैं, और एक फार्मूला लेते हैं बेटे. जो यहां पे chi1 है, x1 या chi1 किसके बराबर होता है? That is equal to N1 divided by N1 plus N2. Likewise chi2 किसके बराबर होता है? chi2 किसके बराबर होता है? chi2 that will be N2 divided by N1 plus N2. chi1 is equal to the N1 divided by total number of moles. chi2 is equal to N2 divided by total number of moles. अगर हम chi1 upon chi2 करेंगे, chi1 upon chi2 करते हैं, हम chi1 upon chi2 करते हैं यहां पे, तो ये N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा. आपका chi1 upon chi2 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? आपका N1 प्लस N2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बच रहा है? N1 डिवाइड बाय N2 आएगा. ये आएगा N1 डिवाइडेड बाय N2. आप देख लो, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस chi1 एंड chi2 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू N1 upon N2. तो देख लीजिए, ये वैल्यू ये chi1 upon chi2 किसके बराबर है? N1 प्लस N2 के, N1 upon N2 के बराबर.
तो यहां पे देख लो P1 अपॉन P2 किसके बराबर है, Chi1 अपॉन Chi2 के बराबर, और Chi1 अपॉन Chi2 किसके बराबर है, N1 अपॉन N2 के बराबर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं therefore P1 अपॉन P2 दैट इज आल्सो इक्वल टू N1 अपॉन N2, क्योंकि Chi1 अपॉन P1 upon P2 that is equal to Chi1 upon Chi2, and Chi1 upon Chi2 is itself equal to N1 upon N2, that means P1 upon P2 will also be equal to N1 upon N2। तो ये आप इक्वेशन नंबर डी ले लोगे, इसके रिलेटेड भी आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज डिराइव कर दी पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस डिटरमाइन करने के लिए ये इक्वेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस डिटरमाइन करने के लिए ये इक्वेशन, और हमें मोल फ्रैक्शन अगर डिटरमाइन करना होगा Chi1 किसके बराबर होगा, N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, Chi2 किसके बराबर होगा, N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, और हमें एक फॉर्मूला भी आ गई P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू Chi1 अपॉन Chi2, और एक फॉर्मूला आ गई P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। अब इन्हीं के रिलेटेड जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमें यहां पे फॉर्मूलाज आ रही है, इन्हीं के रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, अब हम वो ले लेते हैं। सो आई विल टेक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। एक चीज समझ लो बेटा, एक फॉर्मूला अगर मुझे P1 मालूम करना हो, व्हाट इज P1? P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस दैट इज इक्वल टू P total into Chi1 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। दूसरी फार्मूला जो आ रही है P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड गैस। ये मुझे दो फार्मूला आ रही है, इन दोनों को छोड़ के मुझे P टोटल के लिए और एक फार्मूला आ रही है, P टोटल इज इक्वल टू यहां इसे मैं लिखूंगा P टोटल इंटू V, आइडियल गैस इक्वेशन जो मैंने अप्लाई करी थी, P total into V that is equal to N1 into N into RT। अगर आपके पास दो गैसेस है P1 P2, P1 के नंबर ऑफ मोल्स है N1, P2 के नंबर ऑफ मोल्स है N2, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे N1 प्लस N2। ये हमारी और एक इक्वेशन है जिसे हम P टोटल डिटरमाइन कर सकते हैं। तीन इक्वेशन है मेरे पास, एक तो P टोटल डिटरमाइन करने के लिए ये इक्वेशन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड कहा था जब मैंने प्रूव किया था P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, उस टाइम ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड थी, अभी पढ़ाया मैंने। P टोटल डिटरमाइन करने के लिए, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस डिटरमाइन करने के लिए ये इक्वेशन आप यूज करोगे। P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस डिटरमाइन करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे, इक्वेशन नंबर बी, एंड P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस डिटरमाइन करने के लिए आप इक्वेशन नंबर सी का यूज करोगे। लाइकवाइज अगर आपको मोल फ्रैक्शन मालूम करना हो Chi1 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ये और एक फार्मूला है। Chi2 डिटरमाइन करने के लिए दैट इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये वो सारी फार्मूला है जिसके रिलेटेड आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। सो हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, तो देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आप पूछी जाती है और कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस डिटरमाइन कर सकते हैं, या कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं गैसेस का, या कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पार्शियल प्रेशर्स ऑफ डिफरेंट गैसेस डिटरमाइन कर सकते हैं। सो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं बेटा। थोड़ा सा वीडियो लेंथी बन रहा है लेकिन वी हैव टू डू इट बिकॉज हमारे पास टाइम ज्यादा अवेलेबल नहीं है। सो यहां पे इस लेक्चर को मैं कंप्लीट करता हूं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खाली आपके एग्जाम के लिए नहीं, आपका जो 12th है, 12th में जब आप पढ़ोगे सॉल्यूशन यूनिट, उसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज होता है। इवन इक्विलिब्रियम जो 11th में आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे उसमें भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज होता है इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स है जिसमें आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स का कांसेप्ट यूज होता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स का कांसेप्ट सिंपल है, अगर आपके सिलेंडर में बहुत सारे गैसेस हैं, उन गैसेस का जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होगा, उन सारे इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स को सम करके आपको टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर पता चल जाएगा। सो मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें दिए गए हैं 48 ग्राम्स ऑफ मीथेन CH4 जो कि एक गैस है। एक सिलेंडर है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, यू हैव अ सिलेंडर जिसमें 48 ग्राम मीथेन गैस है और इसमें प्रेजेंट है 16 ग्राम ऑफ हीलियम, 16 ग्राम ऑफ हीलियम। अब एक चीज समझना है, हीलियम जो है वो नोबल गैस है और मीथेन हाइड्रोकार्बन। नोबल गैस और हाइड्रोकार्बन दोनों गैसेस है, लेकिन ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हीलियम नॉन रिएक्टिंग है। दैट मीन्स दीज गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग, दे आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। मीथेन और हीलियम नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। मीथेन कितना दिया गया है 48 ग्राम, हीलियम दिया गया है 16 ग्राम और दिया गया है 2 लीटर। 2 लीटर है सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमने रखा हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा गया है फाइंड, फाइंड 2-3 चीजें मालूम करनी है। एक, आपको दिया क्या गया है 48 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, 16 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, वॉल्यूम दिया गया है 2 लीटर और टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस 48 grams of methane and 16 grams of helium, they occupy the volume of 2 liters. अब आपसे पूछा क्या गया है, find mole fraction, mole fraction of both gases, both gases, यानी कि आपको मीथेन गैस CH4 गैस और हीलियम गैस दोनों का मोल फ्रैक्शन यानी कि chi1 एंड chi2 डिटरमाइन करना है। एक तो ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द गैसेस, मीथेन एंड हीलियम का मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करके दो। नंबर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द टोटल प्रेशर, फाइंड पीटी, टोटल प्रेशर। अब इस सिलेंडर में जो टोटल प्रेशर होगा मीथेन और हीलियम का जो टोटल प्रेशर होगा वो भी डिटरमाइन करके दो। 2 क्वेश्चन आ गए और साथ ही में आ गया सी, फाइंड P1 and P2, that is partial pressure of methane। P1 मतलब partial pressure of methane डिटरमाइन करो and P2 मतलब partial pressure of helium gas भी डिटरमाइन करो। ये वाले क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चंस है एक ही क्वेश्चन में। आपको 48 ग्राम मीथेन दिया गया है, 16 ग्राम हीलियम दिया गया है, वॉल्यूम है 2 लीटर, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इन कंडीशंस पे आपको मोल फ्रैक्शन chi1 chi2 मीथेन का और हीलियम का पूछा गया। दूसरा P टोटल बताइए, टोटल इस मीथेन और हीलियम का इस सिलेंडर में टोटल प्रेशर कितना होगा। और टोटल प्रेशर डिटरमाइन करने के बाद आपसे पूछा गया है अब मीथेन का अलग से बोलिए कितना प्रेशर होगा और हीलियम का अलग से बोलिए प्रेशर कितना होगा। कोई कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 क्वेश्चन है। बहुत इजी है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मोल फ्रैक्शन। हम मीथेन को गैस नंबर फर्स्ट कहेंगे, गैस फर्स्ट, मीथेन इज गैस फर्स्ट एंड हीलियम इज गैस नंबर सेकंड। हमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन chi1, chi1। अब बेटा chi1 किसके बराबर होता है, chi1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये chi1 की फॉर्मूला है। अब बेटा chi1 की जो फॉर्मूला है उसके लिए मुझे n1 चाहिए और n2 चाहिए। अब n1 है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन CH4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टेंस किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मुझे chi1 डिटरमाइन करना है। chi1 डिटरमाइन करने के लिए मुझे n1 पता होना चाहिए, n2 पता होना चाहिए, इसलिए मैं n1 को डिटरमाइन करता हूं। n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टेंस दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास मीथेन कितना दिया गया है आपको 48 ग्राम डिवाइडेड बाय 48 ग्राम इज द गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, कार्बन का आएगा 12, हाइड्रोजन 4 का आएगा 4, 12 प्लस 4 इज 16, 16 इसका मॉलिक्यूलर मास है। 48 डिवाइड बाय 16 तो ये आएगा 16 1 जा 16 3 जा, तो आपका n1 आ रहा है 3, n1 आ रहा है 3 क्योंकि n1 जो है दैट इज गिवन मास 48 ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16। अब n2 डिटरमाइन कर दीजिए आप, n2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम वो कितना आएगा, गिवन मास 16 डिवाइडेड बाय हीलियम एक एटम है, हीलियम एक एटम है, 16 ग्राम्स दिया गया, मैंने लिखा 16।
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हीलियम का गिवन मास है 16 और इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, ये एटम है, एटम का एटॉमिक मास होता है, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 AMU। इट इज 16 अपॉन 4, 4 1 4 4 4 16, यानी कि यहां पे N2 आ रहा है 4। तो देख लीजिए यहां पे बेटा, जो Chi1 आएगा, Chi1 मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, Chi1 दैट विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब N1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 दैट इज 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो आपको Chi1 आ गया 3/7, 3/7। ये आपका Chi1 आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन जो आपसे पूछा गया था। लेकिन हमें खाली मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन ही डिटरमाइन नहीं करना है, हमें मोल फ्रैक्शन Chi2 हीलियम का भी मालूम करना है। देयरफॉर आई विल राइट एज Chi2 दैट विल बी इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। तो किसके बराबर होगा, N2 कहां, N2 का वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, 4 प्लस 3 7, तो 4/7 आएगा। तो Chi2 आ गया है, Chi1 आ गया है 3/7 और Chi2 आ गया है 4/7। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है जो आपसे पूछा गया था। आप फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, आपने मोल फ्रैक्शन मीथेन का भी कर दिया, मोल फ्रैक्शन हीलियम का भी डिटरमाइन कर दिया। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल प्रेशर, PT टोटल प्रेशर। अब P टोटल किसके बराबर होता है, P टोटल। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड, फाइंड P टोटल। P टोटल के पास डिटरमाइन करने के लिए, P टोटल डिटरमाइन करने के लिए मेरे पास एक इक्वेशन है, P टोटल इंटू V दैट इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT। सो P टोटल, P टोटल है यहां पे, P टोटल, टोटल प्रेशर, P टोटल इंटू V कितना है 2 लीटर्स, तो 2 लिखोगे आप यहां पे, दैट इज इक्वल टू N1 प्लस N2। अब N1 कितना है, N1 3, N2 कितना है, N2 दैट इज 4 प्लस 3 7 इंटू RT। R कितना होता है, R का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 इंटू T इज व्हाट, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। आपको टेम्परेचर कितना दिया गया है 273 डिग्री सेल्सियस। इस डिग्री सेल्सियस को पहले आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो आपको टेम्परेचर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी इक्वल टू 27 प्लस 273, तो आएगा 730, 7 प्लस 2 0, 300 केल्विन आएगा। तो यहां पे टेम्परेचर लिखोगे आप 300, तो P टोटल आएगा, P टोटल दैट विल बी इक्वल टू 2 को यहां पे शिफ्ट कर दो, P टोटल विल बी 7 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा आपका P टोटल। इसको आप कैलकुलेट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा आपका P टोटल। P टोटल इज इक्वल टू 7 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय दिस 2। इसको आप कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर। सो आपका P टोटल आ गया, यहां पे P टोटल आ गया है, P टोटल आ गया है। पहला क्वेश्चन आप पूछा गया था, आप Chi1 Chi2 डिटरमाइन कर दीजिए। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप P टोटल डिटरमाइन कर दीजिए, P टोटल भी आ गया है। अब और एक क्वेश्चन पूछा गया था, पार्ट 3, फाइंड P1 एंड P2, फाइंड P1 एंड P2। अब P1 किसके बराबर होता है, P1 इज इक्वल टू, आपने जो अभी फॉर्मूला पढ़ी थी, P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Chi1। अब P1 किसके बराबर होगा, P टोटल आपको यहां से निकलेगा, तो इसका वैल्यू आप यहां पे सबस्टिट्यूट करोगे P टोटल का। और Chi1 क्या है, Chi1 किसके बराबर है 3/7, तो ये आपका P1 आ जाएगा। P टोटल का जो वैल्यू यहां से निकलेगा, आपको P टोटल का वैल्यू यहां से निकलेगा, वही वैल्यू आप यहां पे सबस्टिट्यूट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे Chi1 जो कि 3/7, तो आपका P1 आ जाएगा। लाइकवाइज आपका P2 भी ऐसे ही निकलेगा। P2 किसके बराबर होता है, P2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Chi2। P2 इज इक्वल टू, अब जो P टोटल है यहां पे, P टोटल तो आपको यहां से मिलेगा, कैलकुलेट करके यहां पे 7 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2, ये कैलकुलेट करके आपको P टोटल आ जाएगा। इसी का वैल्यू आप यहां पे ले लोगे P टोटल का, इंटू Chi2 किसके बराबर है 4/7। तो ये चीजें कैलकुलेट करके आपका P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, आपका P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस, वो भी डिटरमाइन हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने एक चीज समझी कि अगर हमारे पास सिलेंडर में नॉन रिएक्टिंग गैसेस है जो आपस में रिएक्ट नहीं करते,
वो सिलेंडर में ऐसे बिहेव करते हैं जैसा सिलेंडर सारा उन्हीं का है। हर कोई गैस कहता है कि मैं ही ज्यादा मूव करूं इसमें, और हर कोई गैस अलग अलग से इसमें प्रेशर एक्सर्ट कर देता है, और हर कोई गैस सिलेंडर में इंडिपेंडेंटली अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है। और अगर हमें सिलेंडर में टोटल प्रेशर डिटरमाइन करना हो इस सिलेंडर का, तो हमें सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स को सम करना होगा, तब जाके हमें सिलेंडर में टोटल प्रेशर डिटरमाइन होगा। दैट वाज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। खुदा हाफिज।